जय हिंद साथियों, मैं नरेंद्र लिल्लारे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लिल्लारे एकेडमी में। इस वीडियो में हम एमपी पटवारी 2023 में पूछे गए चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक का पार्ट 5 है। पिछले पार्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कितनी धनराशि पर एक वर्ष 6 महीने में 20% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 279 रुपए हो जाता है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 13/4/23 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसे लिख लेते हैं। देखिए कितनी धनराशि पर मतलब जो है मूलधन का मान अपने को ज्ञात करना है। एक वर्ष 6 महीने में मतलब समय का मान जो दे रखा है वो है कितना, 1 वर्ष 6 माह। समय को जो है n से शो करते हैं। n बराबर कितना हो जाएगा, 1 वर्ष 6 माह। 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष जो है 12 माह का होता है, यहाँ पर 6 माह है मतलब आधा माह। 1 वर्ष और ये आधा वर्ष मतलब कितना हो जाएगा, ये 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 वर्ष लिख सकते हैं। फिर क्या है, 20% है मतलब ये दर का मान है। r का मान जो है कितना है, 20% है की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है कितना, 279 रुपए। अंतर कितना दे रखा है, तो अंतर जो है 279 रुपीज जो है ये अंतर दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस रूप में है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि 20% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अर्धवार्षिक दिया है मतलब यहाँ पर जो है समय का मान चेंज हो जाएगा और दर का मान जो है चेंज हो जाएगा। अर्धवार्षिक में क्या होता है, आप लोगों ने नियम भी पढ़ रखा होगा कि जब भी जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो समय और दर दोनों जो है चेंज हो जाते हैं। और जब भी जो है अर्धवार्षिक आए तो समय क्या हो जाता है, समय जो है दुगना हो जाता है और दर का मान क्या हो जाता है, दर का मान जो है आधा हो जाता है। हम बात कर रहे हैं किसके लिए, अर्धवार्षिक के लिए हम बात कर रहे हैं। अर्धवार्षिक के लिए, अर्धवार्षिक में क्या होगा, तो अर्धवार्षिक में समय का मान जो है, जो n का मान है वो दुगना हो जाएगा और r का मान कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। n का मान दुगना हो जाएगा मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 वर्ष। 1.5 है तो 1.5 का डबल हो जाएगा 3 वर्ष। और जो r है, r का मान कितना हो जाएगा, तो r का मान हो जाएगा 10%। अब जो पहले दे रखा था 1 वर्ष 6 माह, 1.5 वर्ष, ये 20%, इनको जो है अपने को भूल जाना है, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब क्वेश्चन क्या हो गया कि n का मान जो है 3 वर्ष दे रखा है, r का मान 10% दे रखा है, अंतर जो है 279 रुपए दे रखा है। और निकालना क्या है अपने को, मूलधन का मान जो है ज्ञात करना है। मूलधन का मान अपने को ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए कितने वर्ष के लिए निकालना है अपने को, 3 वर्ष के लिए निकालना है। जब 3 वर्ष के लिए अपन निकालते हैं तो 3 वर्ष का हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज देख लेंगे, साधारण ब्याज दर देख लेंगे और 3 वर्ष की जो है चक्रवृद्धि ब्याज दर दोनों देख लेंगे और दोनों के बीच में जो है अंतर कितना है वो देख लेंगे। देखिए ये जो 10% है, ये 10% क्या है, तो 10% जो है ये वार्षिक दर होती है। तो अपने को कितने के लिए देखना है, 3 वर्ष के लिए देखना है। 3 वर्ष के लिए 10% की साधारण ब्याज दर देखना पड़ेगी। तो 3 वर्ष के लिए लिख लेते हैं, 3 वर्ष के लिए 10% की साधारण ब्याज दर। 3 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज दर कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष के लिए 10 होती है तो 3 वर्ष के लिए उसका तिगुना कर दीजिए, 10 तेरे 30। 30% जो है ये 3 वर्ष के लिए 10% की साधारण ब्याज दर हो जाएगी। उसी तरह से जो है 3 वर्ष के लिए 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज दर कितनी होती है, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर दे रखा है तो चक्रवृद्धि ब्याज दर होती है 33.1%। ये 33.1% कहाँ से आया, तो जो है बुक्स में सारणी दी गई है या फिर मैंने भी जो है पार्ट 2 में बता रखा है कि किस तरह से अपने को चक्रवृद्धि ब्याज दर निकालना है। तो 3 वर्ष के लिए जो 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर होती है वो कितनी होती है, 33.1% होती है। इनके बीच में जो है हम अंतर देख लेते हैं कि इनके बीच में अंतर कितना है। तो अंतर के लिए हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 33.1 में से 30 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3.1%। 3.1% जो है इन दोनों के बीच का अंतर है और इन दोनों के बीच का अंतर जो है रुपीस में दे रखा है कितना है, 279। ये जो अंतर होता है ये किसके ऊपर होता है, तो ये मूलधन के ऊपर अंतर होता है। मतलब मूलधन P का मान अपने को निकालना है। मूलधन का 3.1%।
मूलधन का 3.1% है, प्रतिशत की हम क्या ले लेंगे 100 ले लेंगे। मूलधन का 3.1% कितना है 279 है, 279। यहाँ से जो है p का मान जो है निकल आएगा। p बराबर कितना हो जाएगा, तो p बराबर जो है 279 जैसे कि वैसे रखेंगे, 100 इस साइड में चले जाएगा, बटे में जो है यहाँ से दशमलव हटा रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 31 गुणित 31 गुणित नहीं होगा, ये दशमलव की जो है 1 लग जाएगी और एक संख्या है तो 0 हो जाएगा। ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर में 10। अब जो है जो कटता होगा उसे काट देते हैं। यहाँ पर देखते हैं 31 है, यहाँ पर जो है 279 रुपए है। 31 का पहाड़ा अपने को नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। 30 का पहाड़ा तो आता है, 30 का भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का पहाड़ा तो आता है, तो 3 का पहाड़ा जो है अपने को 27 में पढ़ना है। 3 9 होता है 27, मतलब ये जो 3 का जो है 9 बार चले जाएगा और 1 का भी जो है 1 9 9 9 बार चले जाएगा, मतलब जो है ये 9 से पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो p का मान कितना निकल आएगा, p बराबर जो है 90 का 9 और 0 कितने बचे हैं 1 2 3, 9,000 रुपए जो है ये p का मान निकल आएगा। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, 25,000 रुपए की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपए 1 के निकट क्या होगा यदि ब्याज जो है 8 मासिक रूप से संयोजित होता है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 19/4/23 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। 25,000 रुपए की राशि पर है, मतलब जो है मूलधन का मान दे रखा है। मूलधन का मान कितना है, p बराबर जो है 25,000 हो जाएगा। p बराबर 25,000, 12% है, मतलब r का मान भी दे रखा है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर जो है 12% हो जाएगा। 2 वर्ष का मतलब n का मान जो है कितना हो जाएगा, n का मान 2 वर्ष हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर क्या बोला गया है, ब्याज जो है 8 मासिक रूप से संयोजित होता है। अपने को निकालना क्या है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मतलब CI का मान अपने को ज्ञात करना है। ब्याज जो है 8 मासिक रूप से संयोजित हो रहा है, मतलब ब्याज जो है 8 माह के रूप में दिया गया है। ब्याज जो है 8 माह के रूप में दिया गया है, तो इसमें जो है फिर से चेंज हो जाना है। क्या क्या चेंज होना है, तो r का मान चेंज होना है और n का मान चेंज होना है। तो n का मान किस तरह से चेंज होगा, जिस तरह जैसे देखिए अभी हमने अर्धवार्षिक का निकाला था। अर्धवार्षिक में तो एक नियम ही है कि अर्धवार्षिक हो यदि तो समय जो है दुगना हो जाता है और r का मान दर का मान जो है आधा हो जाता है। यहाँ पर हम किस तरह से करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम n का मान निकालते हैं। n का मान कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है और 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, तो 1 वर्ष में जो है 12 माह होते हैं। n का मान 2 वर्ष दे रखा है, तो 2 को यहाँ जैसे कि वैसे रख दीजिए। 2 गुणित 12, 12 जो है 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, इसलिए 12 लिखे हैं। बटे में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या किसके लिए निकालना है अपने को, 8 माह के लिए निकालना है, तो बटे में जो है 8 आ जाएगा। इसको काट देते हैं, 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 3 12, मतलब यहाँ पर जो है 3 वर्ष ही इसका मान निकल आएगा। उसी तरह से जो है r का मान करना है। r का मान किस तरह से निकालना है, तो r का मान जो है 12 को जैसे कि वैसे रखेंगे। 12 गुणित यहाँ पर जो है 12/8 है, तो इसको कुछ नहीं करना है, अपने को पलट देना है, मतलब ये हो जाएगा 8/12। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना 8%। अब जो है अपने को इन सब चीज़ों को जो है भूल जाना है, ये चीज़ें अपने कोई काम की नहीं है। p का मान जो है 25,000 हो गया, r का मान 8% हो गया और n का मान जो है अब 3 वर्ष हो गया। CI अपने को निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज का मान अपने को निकालना है। 3 वर्ष के लिए जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं हम। 3 वर्ष के लिए 8% की चक्रवृद्धि ब्याज दर कितनी होती है, तो 8% की जो चक्रवृद्धि ब्याज दर होती है वो होती है 25.97%। अब क्या करेंगे हम, मूलधन जो दे रखा है, मूलधन कितना है 25,000 है, तो 25,000 का 25.97%, 25.97% की हम क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। इसका मान जो है अपने को निकालना है। 25,000 का जो है 25.97% का जो मान आएगा वही जो है चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यहीं पर जो है दशमलव को हटा देते हैं, यहाँ से हम दशमलव हटा रहे हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, दशमलव की 1 हो जाएगी और 2 संख्या है तो यहाँ पर 00 हो जाएगा। ऊपर में जो है 3 0 है, नीचे से 3 0 को कैंसिल कर देते हैं। अभी 10 को जैसे कि वैसे रखेंगे, बाद में जो है इसे हल करेंगे। अब जो है 25 का गुणा हमको किस में करना है, 2597 में करना है। तो 25 का गुणा जो है हम करते हैं डायरेक्ट, 25 का गुणा 7 में करते हैं, तो 25 7 कितनी होती है 175। 175 की क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, हासिल का कितना बचेगा 17 बचेगा। अब 25 का गुणा फिर 9 में करते हैं, तो 25 9 होता है 225, 225 और 17 कितना होगा 225 और 17 242, 242 की हो जाएगी 2, हासिल का फिर आ जाएगा कितना 24। फिर जो है 25 का गुणा 5 में करते हैं, 25 5 125, 125 और 24, 150 में से 1 कम कर देंगे 149, 149 की 9, हासिल का कितना आ जाएगा 14।
फिर जो है 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 और 14 64, ये हो जाएगा 6 4 9 2 5। अब जो है नीचे में 0 था तो ऊपर में क्या करेंगे हम, एक संख्या के पहले जो है दशमलव लगा देंगे, मतलब ये जो है इसका आंसर आ जाएगा 6 4 9 2 6492.5, ये जो है इसका आंसर होगा। अब जो है ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में कहाँ पर दे रखा है। तो ऑप्शन में जो है कहीं पर भी दशमलव के रूप में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में कहा गया था कि रुपए 1 के निकट निकालना है। तो 6492.5 है तो या तो 6492 होगा या फिर 6493 होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 6492 या 6493 कहाँ पर है, तो ये जो है 6493 ऑप्शन नंबर 3 में, तो यही जो है इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है 8100 रुपए की राशि पर 1/4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज जो है प्रति 5 माह पर संयोजित होता है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 3/4/23 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। सबसे पहले तो जो है क्वेश्चन में जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं। 8100 रुपए की राशि पर मतलब ये किसका मान है, तो ये जो है पी का मान है, पी बराबर मूलधन का मान है 8100 रुपए। 1/4 वर्षों के लिए ये जो है समय का मान है 1/4। 1/4 को और क्या लिख सकते हैं, 4 का 4 और 1 5, 5/4 वर्ष लिख सकते हैं, ये हो गया एन का मान। फिर जो है 8% दे रखा है, मतलब आर का मान कितना है, 8% है। अपने को निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब जो है सीआई का मान अपने को ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन किसके लिए, 5 माह के लिए, 5 माह पर संयोजित होता है, मतलब 5 माह के लिए अपने को निकालना है। 5 माह के लिए जो है निकालेंगे, मतलब 5 माह के लिए निकालेंगे, मतलब एन का मान चेंज हो जाएगा, समय का मान चेंज हो जाएगा और आर का मान चेंज हो जाएगा। समय का मान किस तरह से चेंज करना है अपने को, अभी जस्ट हमने किए थे। समय में 5/4 को हम जैसे के वैसे रख देते हैं, 5/4 गुणित ऊपर में क्या लग जाएगा, 12 लग जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। और बट्टे में कितना हो जाएगा, किसके लिए निकाल रहे हैं, 5 माह के लिए, तो यहाँ पर बट्टे में हो जाएगा 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, मतलब इसका मान आ जाएगा 3 वर्ष। उसी तरह से अपने को आर का मान निकालना है, तो आर का मान जो है 8 हो जाएगा और इसको जो है 12/5 को पलट देना है, ये हो जाएगा 5/12। 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 दूनी 10, 10/3% जो है इसका मान आ जाएगा। देखिए कि इस क्वेश्चन को जो है हम सूत्र विधि से ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज किस तरह से निकालते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देते हैं। मिश्र धन माइनस जो है ए माइनस पी करते हैं, तो ब्याज जो है कोई भी ब्याज हो, साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं तो ब्याज जो है निकल आता है। तो सबसे पहले अपने को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो सबसे पहले जो है अपने को निकालना क्या है, ए निकालना है। और ए का सूत्र जो है अपने को मालूम है कि ए बराबर क्या होता है, आप लोगों ने भी पढ़ रखा है। ए बराबर क्या होता है, P1 + R/100 पर n की पावर। यहाँ पर जो है हम मान रख देते हैं। P का मान कितना है, तो P का मान जो है 8100 है, ये हो जाएगा 1 + R का मान कितना है, 10/3 है, 10 ऊपर रहेगा, 3 नीचे चले जाएगा। अब ये 100 में गुणा हो जाएगा 3 का, तो ये कितना हो जाएगा 10/300। n की पावर है, मतलब समय कितना है, तो समय जो है कितना है, 3 वर्ष है। समय हो जाएगा 3 की पावर लग जाएगी। यहाँ पर जो है 0 से 0 को कैंसिल कर देना है, ये हो जाएगा 8100 गुणित, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 1 को अपने को जोड़ना है। तो हम किस तरह से जोड़ते हैं, 30 को जो है 1 में जोड़ देंगे, मतलब ये हो जाएगा 31/30। कितने बार लिखना है, 3 बार आया है तो 3 बार लिख देते हैं। 31/30 गुणित 31/30 गुणित 31/30। अब यहाँ पर जो कटता होगा उसे जो है काट देते हैं, 1 0 2 0 1 0 2 0। फिर 3 से ये कट जाएगा, तो ये 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 7 21। यहाँ पर भी 3 है तो ये हो जाएगा 3 9 27। फिर काट देते हैं, 3 का 3, ये 0 हो जाएगा, 3 3 9। ऊपर में जो है क्या बचा है, 3 गुणित 31 गुणित 31 गुणित 31 बचा है, तो 3 का गुणा जो है 31 में कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 का 3 और 3 3 9, 93 गुणित। अब अपने को क्या करना है, 31 का गुणा जो है 31 में कर देते हैं, तो 31 ए का कितना होता है, 31 ए का जो है 31 होता है। 31 ए का 31 की 1, हासिल का कितना बचा, तो हासिल का जो है 3 बचा है। अब 31 का जो है गुणा करना है अपने को किसमें, 3 में करना है, तो 31 3 क्या होता है, तो 31 3 जो है 93 होता है। 93 में 3 जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है अपने को गुणा करना है अब किसका, 93 गुणित जो है 961 कर देते हैं।
यहीं पर कर लेते हैं इसे 961 गुणित जो है 93, ये हो जाएगा 3 का 3, 3 छक 18 की 8, हासिल का 1, 3 9 27 और 1 28, 9 का गुणा करते हैं 90 का 9, 9 छक होता है 54, 54 की 4, हासिल का 5, 9 9 81, 81 और 5, 81 और 5 86, ये हो जाएगा 3, 8 दूनी 16 और 17 की 7, हासिल का 1, 9 और 4 13 की 3, हासिल का 1, 3 और 6 9 और ये हो जाएगा 8, 89,373। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है बटे में अभी भी क्या था, 10 था, मतलब नीचे में जो है 10 है, तो यहाँ ऊपर में जो है एक संख्या के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। 8,937.3 ये किसका मान निकल आया है, तो ये जो है ए का मान निकल आया है, मिश्र धन का मान जो है निकल आया है 8,937.3। अपने को किसका निकालना है, ब्याज का निकालना है। ब्याज जो है मिश्र धन में से मूलधन को घटाना है, तो मिश्र धन का मान कितना आया 8,937.3। इसमें से अपने को किसको घटाना है, मूलधन को घटाना है। तो मूलधन कितना दे रखा था, मूलधन का मान जो है 8,100 है, इसमें से जो है हम क्या कर देते हैं 8,100 को माइनस कर देते हैं। ये जो है 3 में से 0 गया, 3 यहाँ दशमलव हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो कितना 8, 837.3 यही जो है क्या होगा, ये आंसर होगा। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कहां पर है 837.3, तो 837.3 जो है ये फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है 837.3, यही जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। बाकी क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।